हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12th साइंस के सभी बच्चों का लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में स्वागत करता हूं मैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट की क्लासेस की कंटिन्यूटी को रखते हुए आज हम लोग पार्ट 9 पे पहुंच चुके हैं। और पार्ट 9 में क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम लोग बात कर लें कि प्रीवियस पार्ट 8 में हमने किस किस टॉपिक पर स्टडी किया था। हमने आपको लास्ट टाइम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर ट्रेंड्स पर बात की थी। हमने बताया था कि हमारे इस मेंबर्स के जितने भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सा है, उसके वेरिएशन ग्रुप और पीरियड में किस तरह चेंज होता है। साथ ही साथ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इसके फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और भी कई तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने चर्चा किया था। और आज हम लोग इस ऑक्सीजन फैमिली में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस फैमिली में जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम जो है उसके केमिकल बिहेवियर कैसा है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ या हैलोजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ किस तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट होते हैं और उस एक कंपाउंड का बिहेवियर कैसा है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे इस फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर। इस मेंबर की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन फैमिली एक ऐसा फैमिली है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के ऑक्सीडेशन शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट -2, -1, +1, +2 है। सल्फर का पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो -2, +2, +4, +6 पॉसिबल है। सिलेनियम -2, +2, +4, +6, टेलोरियम -2, +2, +4, +6 एंड पोलोनियम +2 एंड +4। यह है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट की बात करें स्टूडेंट तो ये आप देख सकते हैं इसकी -2 कब होगा, जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड हो, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्कली मेटल ऑक्साइड या एल्कलाइन अर्थ मेटल का मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है -2। पेरोक्साइड के केस में पेरोक्साइड जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, ऐसे केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो पॉजिटिव ऑक्सीजन में यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब ये कंबाइन हो, जैसे हेलोजन के साथ, जैसे फ्लोरीन के साथ। सल्फर -2, +2, +4, +6 है ना। तो एक बात यहाँ जान लेंगे बच्चों कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप में आते हैं इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज करने के कारण -2 की स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होगी, डाउन द ग्रुप में आने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। यही कारण है कि पोलोनियम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, केवल इसमें +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। +6 की स्टेबिलिटी की बात करें तो +6 डाउन द ग्रुप में आने पे क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप में आने से घटती है। एक बात जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट कि ऑक्सीजन +2 के बियॉन्ड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, ना ही इसमें +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी है और ना ही +6 की। आप जानना चाहोगे क्यों इसमें +2 से बियॉन्ड ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल क्यों नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है, राइट। और 2p4 के बिलोंग यानी कि बियॉन्ड कोई d ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के बियॉन्ड नहीं होता। क्लियर है? तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसका नाम है हाइड्रोजन, यानी कि रिएक्शन टूवर्ड्स हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E। H2E टाइप के हाइड्राइड सारे के सारे मेंबर्स फॉर्म करते हैं एज ए मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। E में भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सारे के सारे हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली से कंबाइन करके आपको हाइड्राइड फॉर्म करता है। जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर, सल्फर का हाइड्राइड हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम का हाइड्राइड सिलेनियम हाइड्राइड, टेलोरियम का हाइड्राइड टेलुरियम हाइड्राइड और पोलोनियम का हाइड्राइड पोलोनियम हाइड्राइड। तो ये सारे के सारे हाइड्राइड्स हमारे होते हैं किसके,
ऑक्सीजन फैमिली की। अब यदि मैं हाइड्राइड की बात करें इस ऑक्सीजन फैमिली की फिजिकल स्टेट की, तो मैं पाऊंगा वाटर एकमात्र ऐसा हाइड्राइड है इस फैमिली में जो कि लिक्विड स्टेट में हमारे नेचर में पाए जाते हैं एज ए रूम टेम्परेचर। केवल वाटर ही एक ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। बाद बाकी जितनी भी हाइड्राइड्स हैं वे सारे के सारे कलरलेस गैसेस है और विथ अनप्लेजेंट स्मेल। किसके साथ? अनप्लेजेंट स्मेल के साथ। ये सारे के सारे कलरलेस गैसेस है एक्सेप्ट वाटर। वाटर ही एकमात्र हाइड्राइड ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है। कारण जानेंगे क्यों? इसलिए स्टूडेंट क्योंकि वाटर एक ऐसा हाइड्राइड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हाइड्राइड की तो नाम है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल के साइज पर और हाइड्रोजन बॉन्ड के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो डाउन द ग्रुप में आएंगे तो ऑफकोर्स साइज बढ़ता है, तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा और वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर के हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट का हम कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे ऑक्सीजन के हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट जबकि सल्फर के हाइड्राइड से ज्यादा है। क्यों ज्यादा स्टूडेंट? क्योंकि आपको मालूम है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा होता है। फर्दर डाउन द ग्रुप में जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं? इनिशियली ये डिक्रीज करता है वाटर टू हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे एटम की साइज बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा। यही कारण है कि फर्दर डाउन द ग्रुप में जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट एसिडिक कैरेक्टर। हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रोजन है और ये एसिडिक कैरेक्टर है तो कौन सा हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कौन सा हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है? तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि एसिड में क्या खासियत है कि जब आपसे आप वाटर में डालोगे तो हाइड्रोजन आयनाइज हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जितनी वीक होगी वो उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड उतना ही आसानी से ब्रेक करेगा और जितना आसानी से ब्रेक करेगा वो हाइड्रोजन को उतना ही ज़्यादा आसानी से आयनाइज करेगा, रिलीज करेगा। तो यदि हम इसकी एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू टेलोरियम हाइड्राइड, यानी वाटर से यदि हम टेलोरियम हाइड्राइड की ओर नीचे की ओर आए तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? तो हमने अभी जस्ट बताया था, दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड। H और E के बीच जो बॉन्ड है, E क्या है स्टूडेंट? ये हमने थोड़ी देर पहले बताया था, E एज ए मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ये बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आपको मालूम है कि हाइड्राइड में ये H और E की जो बॉन्ड लेंथ है डाउन द ग्रुप में आने पे क्या होगा? बढ़ेगा, चूंकि इस एटम का साइज बढ़ेगा और वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक होगा और बॉन्ड के वीक होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है डाउन द ग्रुप में आने से डिक्रीज करता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया? यदि मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, बिल्कुल सही बात है, थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है और मैंने अभी कहा डाउन द ग्रुप में जाने पे इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है। तो आप समझ सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप में आने से क्या होगा? डिक्रीज करेगा। रेड्यूसिंग पावर की बात करें तो ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर जितने भी हाइड्राइड इसके हैं पॉसेसेस रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सारे के सारे रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड टू टेलोरियम हाइड्राइड। H2S से टेलोरियम हाइड्राइड की ओर जाएंगे तो इसकी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? रेड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, चलिए, तो ये थे आपके हाइड्राइड की प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसका नाम है ऑक्साइड, यानी कि हमारा ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्साइड। अब ऑक्साइड की बात करें तो जैसे ये हमारा मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव डिफरेंट ऑक्साइड। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। कौन कौन से टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड स्टूडेंट? एक हमारा डाइऑक्साइड और एक हमारा ट्राइऑक्साइड। एक हमारा डाइऑक्साइड और दूसरा हमारा क्या स्टूडेंट? ट्राइऑक्साइड। यानी कि हमारे ऑक्सीजन फैमिली जो हैं दो तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो आप देख रहे हैं EO2 और एक हमारा
ट्राईऑक्साइड के फॉर्म में। अब देखते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स है डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, सल्फर के सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम का सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलोरियम का टेलोरियम डाइऑक्साइड, टेलोरियम ट्राइऑक्साइड और पोलोनियम का पोलोनियम डाइऑक्साइड एंड पोलोनियम ट्राइऑक्साइड। अब यदि मैं बात करूं इस के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का, तो मैं एक लिटमस पेपर ले रहा हूं, ब्लू लिटमस पेपर। देख रहे हैं आप ये कैसा लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, और मैं डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड के सॉल्यूशन में उसको इमर्ज कर रहा हूं, मैं इसको डुबा रहा हूं। जब मैं डुबा के उसको बाहर निकाला तो मैं क्या पाया, वो ब्लू लिटमस जो है रेड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो ऑक्साइड है ये कैसे कैरेक्टर को शो करता है, एसिडिक की बेसिक। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाए तो वो क्या होता है, वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। इसका मतलब ये डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। अब मैं यदि बात करूं ये इसकी फिजिकल स्टेट की, तो ऑक्सीजन और सल्फर का जो ऑक्साइड्स है वो हमारे नेचर में गैसेस स्टेट में पाया जाता है। ऑक्सीजन का ऑक्साइड ओजोन कहते हैं और सल्फर के ऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ये हमारे नेचर में किस स्टेट में पाया जाता है स्टूडेंट, ये हमारा गैस स्टेट में पाया जाता है। अदर ऑक्साइड की बात करें एज ए सेलेनियम डाइऑक्साइड या टेलोरियम डाइऑक्साइड, ये हमारे नेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ट्राइऑक्साइड की बात करें नेक्स्ट, तो हम पाएंगे कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है हमारे नेचर में रूम टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड के 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म है जिसे हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। गामा जो एक रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे नेचर में रूम टेम्परेचर पे 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं, अल्फा सल्फर ट्राइऑक्साइड, बीटा सल्फर ट्राइऑक्साइड और गामा ट्राइऑक्साइड। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड का डिफरेंट स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जिसका नाम है हाइलाइट्स यानी हेलोजन के साथ। हमारा ऑक्सीजन फैमिली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइलाइट फॉर्म करते हैं और ये हाइलाइट कौन कौन से फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, ये इट मे बी फॉर्म हेक्सा हाइलाइट, टेट्रा हाइलाइट और डाई हाइलाइट। ये इसके 3 बेसिक हाइलाइट्स हैं जो हमारे ऑक्सीजन फैमिली एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ये ई हमारा क्या स्टूडेंट, वही 16 ग्रुप एलिमेंट, 16 ग्रुप एलिमेंट या मेंबर ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, और एक्स हमारा क्या है, हेलोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टार्टिन। ओके, तो इसके हाइलाइट जो देख रहे हैं ये हमारा हेक्सा हाइलाइट स्टूडेंट, आप याद रखना कि हेक्सा हाइलाइट में केवल और केवल हेक्सा फ्लोराइड ही स्टेबल है, बाद बाकी हेक्सा क्लोराइड बोलते हैं, हेक्सा ब्रोमाइड बोलते हैं, तो ये नेचर में स्टेबल फॉर्म में पाए नहीं जाते। तो यहाँ एक बात याद रखेंगे कि हेक्सा फ्लोराइड ही नेचर में एग्जिस्ट है, स्टेबल है, बाद बाकी अदर हाइलाइट्स इसमें पॉसिबल नहीं है। किस फॉर्म में, हेक्सा हाइलाइट के फॉर्म में। हेक्सा हाइलाइट का यदि हमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना चाहें तो इसका हाइब्रिडेशन हम पाएंगे, आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में NH2 एज ए हेलोजन, एज ए ऑक्सीजन फैमिली NH2 NP4 ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है कि NH2 NP4, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइटेड होगा तो अब कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और ये अदर 6 हैलोजन के साथ ये कंबाइन कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इस तरह जब इसका हाइब्रिडेशन हम फाइंड करें तो इसका हाइब्रिडेशन हमें मिलेगा sp3d2। कौन सा हाइब्रिडेशन, sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो sp3d2 एक रेगुलर ज्योमेट्री में है, किसी भी तरह का इसमें कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस तरह की ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। कैसा ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहेड्रल। मैं नेक्स्ट हाइलाइट की बात करूं लेकिन उससे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी पर थोड़ा बात कर लूं कि हेक्सा हाइलाइट जनरली एक्सट्रीमली इनर्ट नेचर होता है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल गैस, इसमें किसी तरह कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। मैं नेक्स्ट हाइलाइट टेट्रा हाइलाइट की बात करूं तो टेट्रा हाइलाइट में हमारा ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर किसका है, टेट्रा हाइलाइट का है। ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हैं NH2 NP4 है, एक्साइटेड स्टेट में अधिक से अधिक इसके इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करके अनपेयर्ड कर दिए, तो इस तरह इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करें तो इसका हाइब्रिडेशन हमें मिलेगा sp3d। इसमें sp3 और 1d ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ आपका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, चूंकि इसमें 4
हेलोजन के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो इस तरह का एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, तो इस हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो होना चाहिए, मगर इसकी ज्योमेट्री लोन पेयर के कारण इसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इस तरह इसका ज्योमेट्री होगा। आपको मालूम है sp3d में एक लोन पेयर की ज्योमेट्री सीसो शेप में होता है। ये कैसा शेप में, देखिए इसकी ज्योमेट्री कैसे दिख रही है, सीसो शेप। ये कैसा शेप है, सीसो शेप। ओके, नेक्स्ट हाइलाइट की बात करें, डायहाइलाइट। डायहाइलाइट स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट में NH2 NP4, और यदि हम इसका हाइब्रिडेशन देखें तो ये हमारा sp3 ECl2 यानी कि डायहाइलाइट का ज्योमेट्री जो होगा वो होना चाहिए एक्सपेक्टेड sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट ए रेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और हाइब्रिडेशन sp3 हो तो आपको अच्छी तरह मालूम है इसकी ज्योमेट्री कैसा होगा, बेंट। कैसा ज्योमेट्री, बेंट, या आप इसे बोल सकते हैं भी शेप्ड। ओके, नेक्स्ट हाइलाइट की बात करें, मोनो हाइलाइट। द वेल नोन मोनो हाइलाइट्स आर डायमेरिक इन नेचर। ये हमेशा डायमेरिक फॉर्म में होगा। देखिए S2Cl2, S2Br2, Sc2Cl2 और Sc2Br2, दीज आर मोनो हाइलाइट्स। मोनो हाइलाइट डिसप्रोटोनेशन करके वो टेट्रा हाइलाइट फॉर्म करता है स्टूडेंट। जैसे हम सिलेनियम मोनोक्लोराइड, आप देख सकते हैं सिलेनियम 2 मोनोक्लोराइड डिसप्रोटोनेशन टू गिव सिलेनियम टेट्राक्लोराइड, यानी कि एक मोनो हाइलाइट जो है डिसप्रोपोर्शन करके एक टेट्रा हाइलाइट को फॉर्म करता है। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। आई होप आपको ऑक्सीजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ बात किया ऑक्सीजन फैमिली की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट की पॉसिबिलिटी डाउन द ग्रुप में बढ़ता है, कौन सा स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप में घटता है, ये सारी चीज़ों पर हमने आज बात किया। साथ ही साथ हमने बात किया हाइड्राइड। इस फैमिली के सारे मेंबर हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। सारे हाइड्राइड को हमने आपको दिखाया। हाइड्राइड की फिजिकल स्टेट के बारे में बात किया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात की, एसिडिक कैरेक्टर की बात की, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया। हाइड्राइड के बाद हमने बात किया ऑक्साइड। इस फैमिली के 2 तरह के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने आपको ये बताया। साथ ही साथ उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, कौन सॉलिड स्टेट में होता है, कौन गैस स्टेट में होता है। और लास्ट टाइम हमने आपको हाइलाइट बताया। हाइलाइट में बताया 3 तरह का हाइलाइट होता है, एक हेक्सा हाइलाइट, एक टेट्रा हाइलाइट और एक डाइहाइलाइट, और एक और लास्ट में बताए थे मोनो हाइलाइट्स। तो ये सारे हाइलाइट्स थे और ये हाइलाइट की साथ हमारा आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली हो गया समाप्त। थैंक यू स्टूडेंट। लॉकडाउन ई पाठशाला डी रामगढ़ की इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को आप सभी बच्चे बनाए रखें और मैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कैसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो चलिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद।